तीसरा जो हमारा स्ट्रेस का रीजन है वो है हमारे स्टूडेंट्स। यस हाँ, तो स्टूडेंट्स को हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक तो एग्रेसिव स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। आया यस ना, उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, नहीं किसी को मार देंगे। आपको क्लास में आपने थोड़ा सा डांट दिया तो 3-4 दिन गुस्सा करेंगे, कुछ उनको करता है। ऐसी स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना? कहते हैं जो एग्रेसिव स्टूडेंट होता है उसमें ऊर्जा का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो एग्रेसिव है। तो अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों को हम 3 कैटेगरीज में बड़े आसानी से बांट सकते हैं। कहते हैं वात, पित्त और कफ। जो बहुत दुबला पतला बच्चा है ना, मोटे तौर पे आप ऐसे समझिए, वो वात प्रवृत्ति का है, उसको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी भूल भी जाएगा, है ना। वो जल्दी गुस्सा भी हो जाएगा, जल्दी गुस्सा खत्म भी हो जाएगा। पित्त प्रवृत्ति का जो बच्चा है वो बहुत एग्रेसिव होता है ना, उसको गुस्सा भी जल्दी आएगा। और वो आप पूछेंगे अच्छा आप ये काम करना है, कितने बच्चे कर सकते हैं, फट से हाथ उठाए और एक्टिव रहता है ना, वो पित्त प्रवृत्ति का है। और तीसरा जो कफ प्रवृत्ति का बच्चा होता है उसको हम कहते हैं थोड़ा हेल्दी होगा, थोड़ा हैवी होगा ना, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा आलस्य ज्यादा होगा। वो देर से सीखेगा, लेकिन एक बार अगर सीख लिया तो उसे जिंदगी भर भूलेगा, है ना। तो ऐसे अगर बच्चों की प्रवृत्ति को आइडेंटिफाई कर लें क्लास में, है ना, आपने बीएड में पढ़ा भी होगा ना, उनको कैटेगरीज वाइज बच्चों को बांटते हैं, उनके स्किल्स पर बेस, उनका कौन सा मेंटल एबिलिटी कैसा है उसके आधार पे। तो ये बड़ा आसान है, ये फट से हो जाता है क्लास में, है ना। आप देख के जान जाएंगे सर ये बच्चा ऐसा उसको ऐसे काटा। तो एग्रेसिव जो बच्चा है उसको थोड़ा जिम्मेदारी दे दीजिए। जब बहुत हमारे आपने भी सुना होगा, जो सबसे बदमाश बच्चा उसको क्लास का मॉनिटर, ये क्लास एकदम डिसिप्लिन, अरे एक तो सब उसे करते हैं, वो पूरा कंट्रोल रखे क्लास, और उसका दिमाग जो है वो खुराफात करने से इस बात पे आ गया कैसे हमको डिसिप्लिन करके रखना है, कैसे हम अपना टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? यस, ये हम सीख सकते हैं, ये हम एग्रेसिव के साथ में करना चाहिए। नॉर्मली हम कैसे डील करते हैं एग्रेसिव स्टूडेंट के साथ? डांट करके, क्या कभी कभार घर तो नहीं पीटते, घर में हो सकता है पीट देते हैं, बट हैज इट वर्कड एवर? क्या ये कभी काम किया है? आपके पनिशमेंट देने से, आपके दंड देने से वो ठीक हो गया है? पता नहीं, वो प्रेम से सुनता है। मैं अपने स्कूल में, अपने क्लास में एक चीज देखता हूं कि जिस बच्चे की सब लोग सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, ये बच्चा तो एकदम बेकार है, पूरे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रखा है ना, वो बच्चा पता नहीं क्यों मेरा बड़ा फेवरेट होता है। और उससे जाकर के पूछिए बेटा तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन, वो फट से मेरा नाम बताएगा। क्या है, वो एग्रेसिव है, उसको कहीं से प्रेम नहीं मिलता। सब जो क्लास में आया, क्लास टीचर से लेकर लास्ट पीरियड तक सब उसको नफरत करते हैं, सब उसको डांटते हैं, सब उसको पनिशमेंट देते हैं। एक ही टीचर है पूरे स्कूल में जो उससे पूछता है तुम कैसे हो, खुश हो? तो वो ये नहीं पूछते पढ़ाई के होमवर्क के, वो हमसे पूछते तुम खुश हो क्या? ये बड़े अच्छे टीचर है। आप धीरे से उसको जब बोला तुम्हारा जो है मैथ वाले टीचर बड़ी कंप्लेन कर रहे थे, क्या तुम होमवर्क नहीं करते हो क्या? कर दिया करो। अब उसको ये जो एक टीचर हमें सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो चाहता है कि हम मैथ कर लें, मैथ करनी शुरू कर दिया। अब सारे टीचर बुराई कर रहे हैं, एक टीचर केवल बोल रहा है बच्चा थोड़ा मैथ में ठीक हुआ है, देखिए दिमाग तो उसका बहुत तेज है, थोड़ा खाती है ना, मैथ में ठीक कर रहा है, बाकी सभी टीचर है उसकी बुराई कर रहे हैं। अब उसको फीडबैक मिलता है मेरे द्वारा कि मैथ वाले टीचर तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आजकल, तो क्यों नहीं तुम थोड़ा इंग्लिश भी ठीक कर लेते हो?
हाँ? अब उसका टारगेट हो गया इंग्लिश। समय दीजिए ना थोड़ा सा, तो 14-15 साल है ना आपके पास, बस आपके पास ही रहेगा स्कूल में, बदल जाएगा, है कि नहीं? स्वाभिमान जब बदल सकता है, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट बदल सकते। आपने जब पढ़ रहे थे हमारा परिचय, मैंने टेररिस्ट को भी पोस्ट करा यहीं इसी सेंट्रल जेल में। अभी कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को सजा हुई है, श्रमजीवी एक्सप्रेस में उसने कुकर में बम रख करके ब्लास्ट किया था। और एक और टेररिस्ट, 3 टेररिस्ट थे उसमें बड़े खूंखार। एक टेररिस्ट पाकिस्तान का, जब हम वहां से कोर्स करके बाहर निकलने लगे, 6-7 दिन का कोर्स था, तो जो हमारे साथ में अधिकारी लोग थे, पुलिस थे, बोला कि 1 मिनट के लिए हम जरा उनसे बात करना चाहते हैं। तो पास में आया मेरे, बोला हमको गले लगा लो। तो गले लग करके कान में हमारे बोल रहा है कि सर ये विश्वास रखिए, अब जब भी हम बाहर निकलेंगे ना, तो हम सड़क पे गिट्टी पत्थर फोड़ करके कमा लेंगे, लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे। आंखों से देखा है, जब वो लोग बदल सकते हैं तो मासूम बच्चे क्या करता है, थोड़ा शैतानी भी करता है, हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी बहुत इरिटेट करते हैं। वो उनको उससे कोई मतलब नहीं, कुछ ना कुछ, वो क्यूरियस माइंड है। ऐसे बच्चों को कैसे हम हैंडल करते हैं? कोई बच्चा सवाल पूछता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो जवाब दे देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बकवास फालतू क्वेश्चन। क्या करना चाहिए? आस्क देम द क्वेश्चन, पलट करके उसी से पूछिए। जैसे एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर उसने पूछा आपसे कि मम्मी ये बताओ ये पानी कैसे बरसता है, और अगर आपने उसको वाटर साइकिल पढ़ा दिया, तो आप समझ लीजिए एक बहुत अच्छा ज्योग्राफी का स्टूडेंट जो हो सकता था, उसको उसी दिन आपने किल कर दिया। बजाय उसके आप उससे पूछिए तुम बताओ पानी कैसे बरसता होगा। हम एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, आप तुम बताओ कैसे बरसता होगा। हो सकता है वो कोई बहुत ही फालतू टाइप का जवाब दे, वो आपको कह सकता है कि हमको लगता है मम्मी की परी लोग जो है वो रुई में पानी भर भर करके आसमान में चिपका देती हैं, फिर उसी में से पानी निकलता है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, तो उसका क्रिएटिविटी है। जिस दिन क्लास में उसको वाटर साइकिल पढ़ाया जाएगा, उस दिन वो सबसे ज्यादा ध्यान से एक बच्चा पढ़ रहा होगा। अगर आपने किसी बच्चे को बच्चा से पूछा भगवान क्या होता है, भगवान बताइए, और आप चूंकि बहुत आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आपने कह दिया बेटा ईश्वर जो है ना वो कण कण में समाया है, वो देखो खिड़की से बाहर वो पेड़ दिख रहा है, हाँ दिखा है, वो पत्ता हिल रहा है, हाँ हिल रहा है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। उस दिन हो सकता है एक बच्चा जो श्री रविशंकर जी बन सकता था, आपने उसको हत्या कर दी उसकी। पूछिए उसी से तुम्हें क्या लगता है ईश्वर क्या है, रोकने दीजिए उसको अपनी रिसर्च करने दीजिए, सर्च करने दीजिए ईश्वर क्या है। नहीं तो जिंदगी भर वो क्या बोलेगा ईश्वर क्या है, वो पता है ईश्वर। आपने उसको एक कॉन्सेप्ट में बांध दिया। आस्क देम द क्वेश्चन। क्लास में भी कोई बच्चा पूछता है ना कोई सवाल थोड़ा हट करके, अगर है आप उससे पलट करके पूछ दीजिए तो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। सर आपका ये भी तो होता है क्लासेस में, इनको नहीं आ रहा कैसे हमसे पूछते हैं,
बहुत सारे होते हैं। ये आप सचमुच में करके देख लीजिए। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल हो गए। एक क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी में, और सचमुच में मुझे नहीं आता था, सचमुच में नहीं आता था। बहुत ही ऑनेस्टली हमने कहा बेटा इसका आंसर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम इसको देख कर कहेंगे कल बताएंगे। तो बच्चा मुस्कुराया, जरा बताना नहीं चाहता है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप नहीं। ये पिछले 1.5 साल 2 साल आपने जो क्लास में उसको पढ़ाया है, उसका रिजल्ट है कि वो आप पर कितना विश्वास करेगा। अगर इसके पहले भी ऐसा हुआ है तभी वो बच्चा ये मानेगा नहीं। बच्चा कभी मान ही नहीं सकता कि टीचर को नहीं आता है ना। ये करके देखिए सचमुच में, तब आपको रियलाइज होगा। बच्चे तो इतने सारे आपने बीएड किया हुआ, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल देते, अगर टीचर ने टिक कर दिया और गलत लिखा हुआ है, माँ बाप उसको समझाते रह जाते हैं कि गलत है, बच्चा नहीं मानता। हमारे टीचर ने टिक किया है सही। सर ये सारे जो आप बता रहे हैं ये जूनियर क्लास में भी है, सीनियर क्लासेस में भी है सर। आप कर सीनियर में सर बच्चे आजकल यूट्यूब पे देख के आते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या, आप मतलब क्या, आप उस लेवल पे अभी नहीं है, अवेयर है ना। बी ऑनेस्ट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप हमारे साथ में ये बैठे हुए योग में हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर ये हमसे कोई सवाल पूछे और हमको बिल्कुल ईमानदारी से बोल देना चाहिए मुझे भी ये नहीं आता, हम देखेंगे तब बताएंगे। तो आप जितना ईमानदार रहेंगे क्लास में, वही आपका बच्चे में जाएगा। कह दीजिए नहीं आता है, ठीक है। बच्चा अगर समझ भी लिया कि सर को नहीं आता है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। Why you are in this ego, क्या है वो एवरीथिंग। सर आपने ये बोला था कि क्वेश्चन पूछने के लिए, वो पूछा तो आप क्वेश्चन पूछे, वहां पर नहीं आता है। तो वहां पे सर ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां से आपको बता रहा हूं। जितना नॉलेज आप ऑलरेडी अपने पास में रखते हैं, उसके बाद अगर आपको इससे कुछ मदद मिल जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये करते ही नहीं है हम घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चा पूछे मम्मी आप कब वापस आएंगी, आपसे आकर के बच्चा पूछा सकता है और फिर कल स्कूल जो है खुला रहेगा कि बंद रहेगा। कब बोलना है ये आप समझ पाएंगे, खूब अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई ऐसा प्रश्न आता है जिस प्रश्न में उसकी क्यूरियोसिटी झलक रही है, तो उसको आधा अधूरा उत्तर देकर के उसकी क्यूरियोसिटी को बंद नहीं करना है, ये कहना चाह रहा हूं। होप आई मेड इट क्लियर नाउ। देखिए आइंस्टाइन ने क्या बोला, एक उसका स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। अगर हम उस बच्चे की थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, आपको खूब अच्छे से याद है थोड़े दिन पहले कैसा फोन हुआ करता था, ट्रम्प कॉल बुक करते थे, हमें अभी भी याद है। हमारे दादाजी की डेथ हुई थी, हमारे भैया असम में काम करते थे, उनको बुलाना था तो एक ट्रम्प कॉल बुक करी गई पोस्ट ऑफिस से, और उसी दिन उसी समय में एक आदमी को भेजा गया कि तुम जाकर के उनको ले जाओ। वो आदमी गया असम, जाकर के उनको लेकर के घर पे जब आ गया, डेड बॉडी को हम लोग जला उड़ा करके जब आ गए वापस अंतिम संस्कार करके घर में जब बैठे थे, तो पोस्ट ऑफिस से आदमी आया, तो आपका टर्न कॉल लग गया है, बात कर लीजिए। ये एक समय था, और आज हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, है ना। तो क्या आपको लगता है कि उसी लेवल की थिंकिंग से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है? ये जो आने वाली जनरेशन है ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है, एंड वी शुड ऑनर इट, है ना। सबसे बड़ा आपके हाथ में रतन है। आप देख लीजिए, आपका मोबाइल तो आपके हाथ में रहता है, और आपका बच्चा उसको आधे घंटे 15 मिनट के लिए लेता है। आप ज्यादा जानते हैं अपने मोबाइल के बारे में, बच्चा ज्यादा है। तो उनका लेवल का थिंकिंग जो है ना, वो हमारी जैसे जैसे जनरेशन
आ रही है वो ज्यादा आईक्यू के साथ आ रही है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनसे भी पूछिए, है ना, प्रश्न का आधा अधूरा उत्तर देने की बजाय में आओ हम मिल बैठ करके तय करते हैं, है ना। उनका भी एक नजरिया है, Yes. और वो हमेशा गलत है ये जरूरी नहीं। हाँ, हमारा अनुभव ज्यादा है उनसे। नेक्स्ट